External Affair Insights। गल्फ के एक देश सऊदी अरब का परमाणु हथियार बनाने का सपना कथित तौर पर सच होता दिखाई दे सकता है। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि सऊदी अरब आने वाले समय में अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील करने वाला है और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ इस प्रस्तावित न्यूक्लियर डील के तहत सऊदी अरब को अमेरिका से न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी हासिल हो सकती है, जो कि उसे परमाणु हथियारों को बनाने के काफी करीब ले जाएगा। और इन सभी बातों का खुलासा हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के एक डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आ रही है जिस समय अमेरिका खुद परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते हुए ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और उनके बीच एक युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सऊदी अरब के परमाणु हथियार बनाए जाने के मुद्दे पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले भी कई बार अपनी बातों को रख चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ये कह चुके हैं कि सऊदी अरब परमाणु बम बनाना नहीं चाहता है, लेकिन यदि ईरान जैसे देश परमाणु बम हासिल कर लेते हैं तो ऐसे में सऊदी अरब के ऊपर भी ये दबाव होगा कि वो भी जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल कर ले। और जिस प्रकार से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं अपना एक परमाणु कार्यक्रम बनाने के ऊपर काम कर रहा होगा। और इसी कड़ी में पिछले ही साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे देश के साथ नेटो जैसा एक सुरक्षा समझौता भी कर लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर गारंटी प्रदान करने की बातें कही थी। अमेरिकी कांग्रेस के इस रिपोर्ट से ये बातें भी सामने आई है कि अमेरिका और सऊदी अरब के इस परमाणु डील के तहत सऊदी अरब को अमेरिका से सेंट्रीफ्यूजेस मिलेंगे और यही सेंट्रीफ्यूज सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने के काफी करीब लेकर के जाएगा। इस मुद्दे पर आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के डायरेक्टर केल्सी डेवनपोर्ट कहते हैं कि आज के समय में देशों के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत नॉन प्रोलिफरेशन को कम किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के बीच किस प्रकार का न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो रहा है, उसके डिटेल से ये समझ में आएगा कि ये बातें कहाँ तक सही है। हालांकि डेवनपोर्ट यह भी कहते हैं कि कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स में ये साफ दिखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और सऊदी अरब के बीच होने वाले इस प्रस्तावित न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रिस्क काफी हद तक बढ़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जैसे जिम्मेदार देशों के ऊपर भी नॉन प्रोलिफरेशन को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस में इस रिपोर्ट के आने के बाद से अमेरिका के करनी और कथनी में जो फर्क है इसको साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर दूसरे देशों पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर के दबाव बनाता है और वो दूसरे देशों पर ऐसा आरोप भी लगाता है कि वे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों तक बेच रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी खुद ही ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में गल्फ में परमाणु हथियारों को लेकर के जो होड़ देखने को मिल रही है ये और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आज के समय में सऊदी अरब इकलौता ऐसा देश नहीं है जो कि न्यूक्लियर हथियारों की ओर बढ़ने का काम कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में पूर्वी एशिया का एक देश जापान भी न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की तरफ काफी तेजी से काम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका अब जापान से अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है और जिस प्रकार से चीन का एग्रेशन लगातार जापान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में निश्चित है कि आने वाले समय में जापान भी अपने लिए एक परमाणु बम बनाता हुआ दिखाई देगा। और जापान के अलावा तुर्की जैसे देश भी आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ काफी तेजी से काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आने वाले वर्षों में साफ साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर के अलग अलग देशों में लगातार परमाणु हथियार बनाने की होड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो देशों में होड़ है ये बढ़ती जाएगी, या फिर दुनिया में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर के सीरियस तौर पर कोई काम किया जाएगा? आपके इस मुद्दे पर जो भी विचार है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं किसी और चर्चा में किसी और विषय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।